अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीला अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स में मुझे मैसेज करके मैसेंजर पे, फेसबुक पे, हर जगह आपने मुझे कहा, स्पेशली यूट्यूब पे, कि आप जानना चाहते हैं कि अरफा की लेगेसी को हम कहाँ तक लेके पहुँचे हैं और कहाँ तक सक्सेसफुल हैं। तो ये सारी बातें हमने ये सफ़र शुरू किया था 2012 के बाद, उसको हमने संभाल के रखा, उस लेगेसी पे को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उसके नाम को किसी भी किस्म की कंट्रोवर्शियल नहीं किया, ये समझ लें। और हम कहीं पे भी किसी के आगे ना कभी किसी से मदद मांगी, ना कभी किसी को कहा। लेकिन येस, ऑफ कोर्स, उसकी नाम की जो प्योरिटी है उस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो अरफा करीम फाउंडेशन क्या कर रही है, अरफा के ख्वाबों को लेके हम कहाँ तक सक्सेसफुल हैं, ये सारी स्टोरी मैं अगर शुरू से शुरू हो जाऊँ तो 12 साल तकरीबन हमने बेशुमार स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, देहात, गांव, पहाड़, दरिया, कराची, सिंध, कहाँ-कहाँ नहीं हम गए। और तकरीबन मैं समझती हूँ कि 1 मिलियन से ज़्यादा बच्चे, बच्चियों, टीचर्स, पेरेंट्स को हमने ट्रेंड किया। और उसमें हम इसलिए भी सक्सेसफुल थे क्योंकि हम वो बात कर रहे थे जो हमने खुद की थी। सुनी-सुनाई बात नहीं थी, क्योंकि जब आप जो करते हैं वो कहते हैं तो उसका असर होता है। सॉफ्ट स्किल पे उनको ट्रेनिंग दी, उनको बहुत सारी चीज़ों पे उनकी इमोशनली जो उनकी एक जो आईक्यू जिसको हम कहते हैं, ईक्यू जिसको हम बोलते हैं, उस पे ट्रेनिंग दी। और सॉफ्ट स्किल्स पे बेसिकली कि किस तरीके से बच्चों की परवरिश करनी चाहिए। अब बात जब आ जाती है स्किल्स की, बात जब आ जाती है कि आपने बच्चों को ट्रेन कैसे करना है और मार्केट में जब आपका बच्चा जाए तो वो कैसा होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक लिंक था जो मिसिंग था। क्योंकि हम लोग उस तरीके के प्रोफेशनल नहीं थे कि हम उनको लोगों को ये बता सकते कि कौन कौन सी ट्रेनिंग कैसे दीजिए बच्चों को। इसके लिए आज मैंने ख़ास तौर पे, जो कि तबिंदा इस्लाम है, हमारी CEO अरफा करीम फाउंडेशन है, उनको मैंने पाबंद किया हुआ था, रोका हुआ था। मैंने कहा ये मेरे बच्चों को प्लीज़ जवाब दें, इसलिए आज वो मेरे साथ बैठी हैं और मैं आपके लिए अभी ताबिंदा से आपका तारुफ कराती हूँ और वो इस बात को लेके आगे चलेंगी। अस्सलाम वालेकुम ताबिंदा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक ताबिंदा, आप कैसी हैं? सबसे पहले ये कि फॉर्मली थैंक यू फॉर माय यूट्यूब फैमिली, क्योंकि उन्होंने बड़ी देर से ये सोचा था और वो बार बार मुझसे बच्चे सवाल कर रहे थे और मैं जवाब दे दे के एक एक दो दो को मुझे नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था कि इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप इसको डिटेल में ज़रा खोलें। जब आप आई हैं, आपने इसको हमारी टेकअप किया है फाउंडेशन को, वहाँ से आप काइंडली थोड़ा शुरू से होता है, बैकग्राउंड बताएँगी तो बच्चों को पता, सुनने वालों को पता चल जाएगा कि आपने कहाँ से ये इसको कहानी को पकड़ा लेके। अच्छा समीना, मुझे अभी दिस इज़ द 20th ईयर एक्चुअली कि अपने प्रोफेशनल करियर को जब मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद टीचिंग और इंडस्ट्री, फिर नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिफरेंट तरह के लोगों के साथ काम किया। लेकिन वो मैं अक्सर ना एक बात करती हूँ पर्पस ऑफ लाइफ की, कि वी शुड एक्सप्लोर द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, व्हाट वी एक्चुअली वांट टू डू। तो मेरे ख्याल में बिल्ड तो बहुत से लोग करते हैं अपने आप को। वंस वी बिल्ड आवरसेल्व्स, तो उसके बाद हमें रिटर्न इट बैक टू द सोसाइटी वाले कॉन्सेप्ट पे जाना चाहिए कि अब सोसाइटी को गिव बैक करने का कुछ टाइम है। मेरी आपसे जो मुलाकात थी वो मुलाकात सिर्फ 2 साल पहले की थी, और उस वक्त पर मैं काम कर रही थी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ, और आई वॉज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर देयर। और उधर कंसल्टिंग थी, कंसल्टेशन का प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो फिर मैंने सोचा कि अब कुछ अपना करना चाहिए अपने काम के लिए। फिर आई हैड अ लॉट ऑफ मीटिंग्स विद द इन्वेस्टर्स, आई स्टार्टेड टू मीट मैनी ऑफ द स्टेक होल्डर्स इन द इंडस्ट्री हु वर वेरी पावरफुल, और कुछ इन्वेस्टर्स भी थे। तो मैं सबके पास जाती थी और उनको अपना बड़ा जो प्रोजेक्ट था मेरा एक एजुकेशनल सेटअप का, तो वो बताती थी। इसी दौरान मुझे कॉल आती है आपकी, और आप कहती हैं कि क्या हाल है ताबिंदा, क्या कर रही हो आजकल? तो मैंने कहा कि मैं आजकल बस ढूंढ रही हूँ कोई लोग जिनके साथ मिलके पार्टनरशिप करके तो अपना अपना कोई इनिशिएटिव लिया जाए और उस चीज़ को आगे लेके चला जाए। तो आपने कहा अच्छा ऐसा करते हैं कि हम ना अल्फा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में मिल लेते हैं। तो व्हाई नॉट, क्योंकि मेरे लिए तो बड़ी ऑनर की बात थी कि मैं अरफा करीम की मदद से ये सुन रही हूँ और मैं जा रही हूँ वहाँ पे उनसे मिलने के लिए, अरफा के पेरेंट्स से। तो जब मैं वहाँ पर गई, टावर में एंटर होते साथ जो मेरा इंप्रेशन था ना, वो ये था कि मैं एक बहुत बड़े फैंसी ऑफिस में जा रही हूँ। ये वो फैंसी ऑफिस और एक बहुत बड़े नाम के साथ अटैच्ड एक बिल्डिंग है, जहाँ पे पता नहीं क्या होगा, और वो लोग कैसे एक बड़े डेस्क पे बैठे होंगे, और कोई और ही तरह का शिश्का होगा। तो मैंने पूछा आपसे कहाँ पर आना है, आपने कहा जी ऑफिस नंबर 9, फ्लोर नंबर 9 ASTP में आ जाए।
आ गई, दरवाज़ा खटखटाया तो समीना निकली, हाथ में ग्लास पकड़ा हुआ है, तो कहती है ज़रा 1 मिनट ताबिंदा, मैं ये धो के लेके आती हूँ। मैंने कहा ये सीरियसली आई एम मीटिंग द पेरेंट्स? तो जब मैं अंदर एंटर होती हूँ तो मुझे पता चलता है जी 2 टेबल्स पड़े हुए हैं वहाँ पे, और वो जो टेबल्स थे वो कोई फर्निश टेबल्स नहीं थे बहुत ज़्यादा। आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि उस टाइम पे ऑफिस का क्या हाल था। 2 सोफ़ास पड़े हुए हैं, कुछ चेयर्स पड़ी हुई हैं वहाँ पे 10-12 के करीब, और वो बहुत ज़्यादा बुरे हालात में हैं। तो पहला तो मुझे शौक वहाँ से लगा कि मैं कहाँ पे आ गई, मैं तो अभी इतनी बड़ी-बड़ी वो सब चीज़ें कर रही थी, सो मैं कहाँ पर आ गई हूँ। एनीवे जब मैं बैठी तो कर्नल साहब जो अरफा के फादर हैं उन्होंने कहा जी कि वो नान छोले ले आओ, असी ज़रा बैठ के ना नान चने दा नाश्ता करिए। तो मैंने तो सोच लिया कि आई एम नॉट गोइंग टू वर्क हियर, क्योंकि मेरा जो एक ओवरऑल एजुकेशनिस्ट और वो जो टीचर माइंडसेट होता है लोगों का, और जो एक एक्सपेक्टेशन थी इतने बड़े ब्रांड के साथ एसोसिएटेड, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, कुछ नहीं था साथ। तो फिर आपने मुझे बताया कि मैं यही करना चाहते हैं और अरफा के जो ख्वाब है उनको आगे लेके जाना चाहते हैं। तब तक आई वॉज कम्प्लीटली इन माई नथिंग बॉक्स, आई हैड नथिंग इन माई माइंड कि ये क्या बात कर रहे हैं और इसको आगे कैसे लेके जाना है। और जैसे ही ऑफिस से हम बाहर निकले तो कर्नल साहब ने उस ऑफिस की चाबी जो थी वो मेरे हाथ में पकड़ा दी और उन्होंने कहा कि ताबिंदा कल से ऑफिस आ जाओ। मैंने कहा ना हाँ की ना की, ये क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। तो मैं खैर अब ऑनर भी था और इतने डॉटर ऑफ नेशन के पेरेंट्स हैं, और वो मुझे एक चीज़ उन्होंने मुझसे हाई एक्सपेक्टेशन लगा ली कि पूरा पाकिस्तान तुम्हारा है ताबिंदा। मैंने कहा सर कहाँ से स्टार्ट करना है। ऑन द वे टू लिफ्ट जब हम जा रहे थे तो कर साहब कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान तुम्हारा है। मैंने कहा नहीं सर, ये जो मैंने चीज़ें करनी है सारी ये कहाँ पे करनी है। तो ये कहा इधर ही करनी है। मैंने कहा किधर? कहते हैं ये 250 स्क्वायर फीट का जो दफ्तर है हमारा, इधर ही करनी है। फिर तो मुझे कंफर्म हो गया, मैंने स्टैंप लगा ली कि ये कैसे होगा, पूरा पाकिस्तान कैसे होगा। सारी चीज़ें मेरे दिमाग में बड़े सवाल थे। खैर इसी सोच से मैं अपने घर गई तो जाके थोड़ा सा सोच के फिर अपने हस्बैंड से रब्ता किया, उन्हें बताया। ही वाज सो एक्साइटेड कि आज तो तुमने मिलना था अरफा के पेरेंट्स से, और इतना बड़ा नाम, और वो लोग इतनी चीज़ें कर रहे हैं ऑलरेडी, कहाँ है कैसे। जब मैंने उन्हें बताया तो कहते दिस इज़ द राइट प्लेस एक्चुअली। तो मैंने कहा कैन यू ज्वाइन मी? तो उन्होंने कहा व्हाई नॉट। तो हम दोनों आ गए अगले दिन दफ्तर में आए। अब हमें सोचा कि स्ट्रेटजी इसकी कुछ बननी चाहिए और कुछ प्रॉपर एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। तो एक स्टॉलर था मेरे गले में, वो मैं अक्सर सबको बताती हूँ जिनसे भी मिलती हूँ, तो उससे भी मैंने सारी डस्टिंग की उस दफ्तर की, और ठान ली कि अरफा करीम फाउंडेशन जो आज है ना, ये ऐसी अगले 5 साल के बाद ऐसी नहीं होगी। और ठान ली उस वक्त पे, मैं उस टाइम पे उस दफ्तर की जब डस्टिंग कर रही थी और चीज़ें हटा रही थी, और जैसे अपने घर में आप चीज़ें इधर से उधर रखते हैं, सब चीज़ें कर रही थी, तो मैंने सोच लिया कि नहीं, मेरे ख्याल में दिस इज़ इनफ। और एक वाइट बोर्ड था हमारे पास, आज भी हमारे दफ्तर में वो पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर मैंने पूरा किया कि जी ये बंदा ये करेगा, हम ये काम करेंगे, और पूरी हमने स्ट्रैटेजी उस वाइट बोर्ड के ऊपर बनाई। और सामने कर्नल साहब बैठे हैं, उस्मान बैठे हैं, आप बैठी हैं, और हमने बताया जी हम अरफा करीम फाउंडेशन बनाएंगे, हम अरफा करीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर बनाएंगे, हम अरफा करीम एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे, हम ये 3 काम करेंगे। अच्छा, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम डिजिकॉन वैली बनाएंगे। तुमने कहा ये तो सारी वो चीज़ें हैं जो अरफा जब बिल गेट्स से मिलने के लिए गई थी तो अरफा ने कहा था कि मैं डिजिकॉन वैली बनाऊंगी, मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगी, मैं तालीम को एक्सेसिबल बनाऊंगी, मैं अफोर्डेबल बनाऊंगी, मैं ये सब चीज़ें करूंगी। तो हमें तो इसको रिलेट करना है, और हमें इसको अरफा की खुद ही के साथ रिलेट करना है। अरफा की खुद ही क्या थी कि उसने बिल गेट से कुछ नहीं मांगा था, तो हमें भी कुछ इस तरह से सोचना है कि सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे अरफा करीम फाउंडेशन चले। तो अरफा करीम फाउंडेशन की कंप्लाइंसेस और वो सब चीज़ें ख़त्म की अल्हम्दुलिल्लाह। वो सारी चीज़ें हमारी जब कंप्लीट हुई तो फिर हमने अरफा करीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर में पेड ट्रेनिंग्स, कोवर्किंग स्पेसेस, इंक्यूबेशन स्टार्ट की, और वहाँ से फिर हम लोगों ने वो जो रेवेन्यू हमें आया उसको हमने अरफा करीम फाउंडेशन में लगाना शुरू किया, ताकि अरफा करीम फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से भी जो चीज़ें हैं वो चलती रहें, और आईटी की ट्रेनिंग्स पाकिस्तान के हर कोने में हर बच्चे को दी जाए। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड।
अभी मेरा ख्याल में बहुत सारी सवालों के जवाब आप लोगों को मिल चुके होंगे और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या हालात थे। ये इस वजह से थे कि आप इसी से ही अंदाज़ा लगा लें कि अरफा के नाम का हमने मिसयूज़ नहीं किया, उसको संभाल के रखा। किस वजह से? क्योंकि वो उसके नाम के साथ एक पॉजिटिव इमेज है और हम उस पॉजिटिविटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और अपनी बेटी का नाम भला कोई कैसे मिसयूज़ कर सकता है? तो अरफा करीम का नाम आप सब जानते हैं। इंशाल्लाह ताला उसके लिए जो ख्वाब लेके हम चले हैं, जो विज़न था, बेसिकली ताबिंदा इस्लाम हमारी विज़न पार्टनर बन गई। जो उनको मोटिवेशन मिली वो ये थी कि अच्छा, कि एक वो बच्ची जिसने ये उस वक़्त सोचा था, तो मैं अब आज के दौर में जबकि मेरे पास सब कुछ है, तो मैं क्यों नहीं ये कर सकती? जो काम अरफा ने जहाँ पे सफ़र जो शुरू किया था और जहाँ पे छोड़ा था, वहाँ से ही हमने उसको कैरी किया। और उसके बाद जब ताबिंदा इस्लाम ने हमें जॉइन किया 1 साल पहले, तो फिर ये प्रोफेशनली उसी तरीके से मैं आज भी ताबिंदा इस्लाम को ये बात कहती हूँ कि अगर अरफा होती तो उसकी स्पीड भी इतनी ही तेज़ होती। अगर अरफा होती तो वो भी इन्हीं लाइन से ऐसे ही हंसते मुस्कुराते एनर्जी के साथ काम करती जैसे कि आप कर रही हैं। और इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं। मैं ये भी कहना चाहूँगी, एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सब लोग हमारे साथ मिलें, क्योंकि हम अकेले नहीं कुछ कर सकते। हम शायद थोड़ा-सा फ़र्क डालेंगे, लेकिन जब आप सब लोग हमारे साथ मिलके चलेंगे, तो हम पूरे पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। ये आप नौजवानों के हाथ में है। वो वालिदैन जो बच्चों को गाइड नहीं करते, मोटिवेट नहीं करते, वो टीचर जो बच्चों को मोटिवेट नहीं करते, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ उनको मोटिवेट करें पाकिस्तान के लिए। उनको मोटिवेट करें कि पे बैक करना है सोसाइटी को। उनको मोटिवेट करें कि ये वो वतन है हमारा, इसकी डेफिनेशन एक ही है, अच्छा या बुरा, गलत या सही नहीं देखते, अपना है, इसको ओन करें और इसके लिए सोचें और पे बैक करें सोसाइटी को। इंशाल्लाह ताला आपको फाउंडेशन की जो पिक्चर्स हैं जो आपने कहा वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। बच्चे क्या कर रहे हैं उनके साथ भी बात कराऊँगी। अभी आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह ताला नई वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तविंदा, थैंक यू वेरी मच कि आपने एक विज़न क्लियर कर दिया। आप क्या समझती हैं कि अगर छोटा सा जाते-जाते आप एक्टी का भी छोटा-सा अगर बताती जाएँ कि एक्टी क्या कर रही है? वो मुझसे फिर सवाल करेंगे। अच्छा, अल्फ़ा करीम फाउंडेशन का पहले बता देती हूँ। अल्फ़ा करीम फाउंडेशन की पार्टनरशिप है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के साथ, और हमारे पास अभी पंजाब में 10,000 स्कूल्स हैं जिनमें हम लोग हर महीने कोई ना कोई आईटी की ट्रेनिंग्स करवा रहे होते हैं। और वो आईटी की ट्रेनिंग्स कौन कौन सी हैं, जैसे चैट जीपीटी है, कैनवा है, एंटरप्रेन्योरशिप है, फ्रीलांसिंग है, फेसबुक मार्केटिंग है, बेसिक ट्रेनिंग्स, ताकि एक सेंसिटाइजेशन आ जाए। क्योंकि समीना, सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या पंजाब में? इस वक्त हमारे पास तकरीबन 8.2 मिलियन बच्चा ऐसा है, तकरीबन 80 लाख से ज़्यादा बच्चा जो आउट ऑफ स्कूल है पूरे पंजाब में। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो बच्चे स्कूल जा भी रहे हैं उनमें भी मैट्रिक के बाद हायर एजुकेशन में 86% बच्चा नहीं जाता। अब आप ये सोचिए कि कितना बड़ा चैलेंज है ये। क्या किया जाए, इसे कॉप अप कैसे करें? तो कॉप अप एक ही तरीके से कर सकते हैं कि उनको सिर्फ एक तरीका, एक डायरेक्शन दिखा दें। इस मट्टी में बहुत पोटेंशियल है, हमारे बच्चे में, हमारे यूथ में बहुत पोटेंशियल है। अगर हम उसे डायरेक्शन दिखा देंगे, माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन की कोई वर्कशॉप्स करवा देंगे, सेंसिटाइजेशन कर देंगे टेक्नोलॉजी से, टेक प्लेटफॉर्म्स उनसे इंट्रोड्यूस करवा देंगे, उसको लैपटॉप दे देंगे, कोई कंप्यूटर लैब्स फर्निश कर देंगे, तो मेरे ख्याल में वो बच्चा कुछ ना कुछ तो बनेगा इंशाल्लाह ताला, बजाय इसके कि वो एक इकोनॉमिक बर्डन बने। तो अल्फ़ा करीम फाउंडेशन अभी हर महीने 10 स्कूल्स के अंदर ये 10-10 दिन के, 5-5 दिन के बूट कैंप्स करती है। और हमारे साथ वॉलंटियर्स अटैच होते हैं जो कि ये ट्रेनिंग्स करवाते हैं पूरे पंजाब में। आपकी वीडियो देखते हुए अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड हों वॉलंटरली पढ़ाने के लिए कुछ स्कूल्स में जो उनकी नज़र में हो, हमें बताइए। वी वुड लव टू हैव देम ऑन आवर प्लेटफॉर्म। दूसरी चीज़, अल्फ़ा करीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर है। तो अल्फ़ा करीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर भी एक गैप को आइडेंटिफाई करते हुए ही बनाया हमने। हमने देखा कि बहुत सी ट्रेनिंग कंपनीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं जो कि इस वक्त आईटी की ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, लेकिन वो बच्चे को लैंडिंग नहीं करवा रहे, मतलब बच्चे को करियर पाथवे नहीं दे रहे, बच्चे को बता नहीं रहे कि इसको करने के बाद वो क्या क्या कर सकते हैं। तो जब हमने अल्फ़ा करीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर स्टार्ट किया तो हमने कहा सबसे पहले हम बच्चे को ट्रेन करेंगे, ट्रेन करने के बाद वो बच्चा हमसे आईटी की ट्रेनिंग ले, पेड कोर्सेज है वो सीखे। सीखने के बाद उस बच्चे की हम एग्जीबिशंस करवाते हैं, क्योंकि उसकी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो रही होती है, सारी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं बच्चे को पहले लेक्चर से लेके आखिरी लेक्चर तक।
वो प्रोजेक्ट से अपने एग्जिबिट करें, और एग्जीबिशन किसके सामने करेगा? वो इंडस्ट्री के सामने। तो अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो जिस कंपनी को ग्राफिक डिज़ाइनर्स की रिक्वायरमेंट है, वो ही आके एम्प्लॉयर उस बच्चे की इवैल्यूएशन करेंगे, ताकि बच्चे की हायरिंग हो इंस्टेंटली। और तीसरी जो चीज़ है वो ये कि बच्चे को हम इंक्यूबेट करते हैं अपने पास। तो 2 हफ्ते की वर्चुअल इंक्यूबेशन होती है। जिस बच्चे ने नौकरी करनी है, उसको हम सिखाते हैं कि नौकरी करने के तरीके क्या हैं, प्रोफेशनल एथिक्स क्या हैं, कोई ऑफिस टूल्स सिखाने हैं उस बच्चे को, इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे अभी आपने जिक्र किया, सॉफ्ट स्किल्स के आने। दूसरी चीज़ है फ्रीलांसिंग। अगर किसी ने करनी है तो उससे हम जॉइंट प्रोजेक्ट्स करवा देते हैं बड़े फ्रीलांसर्स के साथ। और अगर किसी ने स्टार्टअप करना है तो फिर हम उसको स्टार्टअप से रेलिवेंट उसका एक बिजनेस मॉडल बनवाते हैं, फिर उसका पिच डेक तैयार करवाते हैं, ताकि वो किसी इन्वेस्टर से मिले तो उसको प्रेजेंट कर सके अपने आइडिया को अच्छे तरीके से। उसके एटलीस्ट एलिवेटर पिच जो है 1-2 मिनट की, वो तैयार हो, जो हर वक्त किसी को ना किसी को अपना आइडिया अच्छे तरीके से बता सके। तो ये 2 चीज़ें हैं जिन पे अभी हम काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। अल्फा करीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर के 12 कैंपसेस हैं इस वक्त। वी आर इन पेशावर, वी आर इन सरगोदा, वी आर इन फैसलाबाद, वी आर इन मीरपुर। लाहौर में हमारे 6 कैंपसेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर एक्सपेंडिंग द फैदर्स, और वेरी सून इंशाअल्लाह ताला ये 12 से 50 होंगे, इसी साल में होंगे, आप देखिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इसमें तबिंदा आप एक बात मिस नहीं करनी, वो जो टीचर्स अरफा उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बता सकें। अच्छा, सो ये सब चीज़ें जब हम कर रहे थे ना, तो हम लोगों ने सोचा कि आप ऐसी भी मार्केट है जो कि आउट ऑफ स्कूल है। तो पूरे पाकिस्तान का जब स्टैट्स देखा तो उसमें हमारे पास 27 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल हमें पता चला। अब वो आउट ऑफ स्कूल इस वजह से, या तो उसके पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है, या तो उसके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, या वो स्कूल एक्सेसिबल नहीं है उसके लिए। तो हमने इन 3 गैप्स को आइडेंटिफाई करते हुए हमने सोचा कि क्यों ना हम एक इस तरह का एआई बॉट बनाए जो कि टीचर अरफा के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया जाए। और टीचर अरफा जब हम लोगों ने कर्नल साहब और आपके साथ डिस्कस किया, तो आपने बताया कि अरफा भी ये चीज़ डिस्कस करती थी, और अरफा कहती थी कि मैं जो हॉलीवुड है उसको टालीवुड में कन्वर्ट करूँगी। और वो उसका बताने का मकसद बच्चे की ज़ुबान में वो ये था कि जो अच्छी एजुकेशन है, अच्छी तालीम है, उसको मैं इतना एक्सेसिबल कर दूँगी कि वो बच्चा जो टाली के दरख्त के नीचे है, वो मुड उस जगह को बोलते हैं, तो वहाँ पे बैठ के भी जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बराबर तालीम एक जैसी मिलेगी। तो हमें हमें और ज़्यादा हम इनकरेज हुए इस चीज़ के लिए। और फिर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने इसको इनॉग्रेट किया टीचर अरफा को। एआई बॉट इज़ इन प्रोसेस, और इसको भी इसी साल इंशाल्लाह ताला हम लोग फॉर्मली एग्जीक्यूट करेंगे। तो पाकिस्तान का हर वो बच्चा जिसके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तालीम नहीं हासिल कर सक रहा, तालीम उसके लिए एक्सेसिबल होगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह। अब थैंक यू वेरी मच तबिंदा, आपने सारी बातें बता दी, और अभी उम्मीद करती हूँ कि आपको अब समझ आ जाएगी। आप कमेंट्स में बताएं अगर आप लोगों को अरफा करीम फाउंडेशन किसी भी जगह पे हमारी मदद की ज़रूरत है, हम लोग हाजिर हैं, जैसे कि तबिंदा इस्लाम ने आपको बताया। अगर और भी कोई सवाल आपके जहन में हो तो ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला उसका जवाब भी मैं दूंगी आपको। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।